भदोही लोकसभा चुनाव की पहली लड़ाई मझवा विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने जीत ली है। रुकिए, मैं चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि भदोही में 25 मई को चुनाव होगा और इस चुनाव का फैसला 4 जून को आएगा। मैं आपको यह बता रहा हूं कि टिकट पाने की होड़ में जो लड़ाई अभी तक मची हुई थी दावेदारों के बीच, उसका फैसला गया है और वह फैसला आया है डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के पक्ष में। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ह्यूमन टुडे। भारतीय जनता पार्टी ने मझवा विधायक रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट देकर रेस में सभी दावेदारों को पीछे धकेल दिया है और विनोद बिंद ने टिकट की बाजी जीत ली है। अब भदोही लोकसभा में विनोद बिंद का मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी से होगा। अभी तक बसपा ने अपना पत्ता नहीं खोला है। जब बहुजन समाज पार्टी अपने पिटारे को खोलकर अपने प्रत्याशी को बाहर करेगी, तब पता चलेगा कि उसका असर किस तरफ और कितना होगा। बता दें कि भदोही में टिकट पाने की दावेदारी में प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, गोरखनाथ पांडे, पूर्व सांसद पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, वर्तमान सांसद रमेश चंद्र बिंद सहित कई दावेदार थे। किंतु प्रमुख दावेदारों में जो नाम आगे चल रहे थे उसमें वर्तमान सांसद रमेश चंद्र बिंद, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, डॉक्टर विनोद बिंद और 2014 से 2019 तक भदोही के सांसद रहे वीरेंद्र सिंह मस्त की भी चर्चा की जाती थी। कयास यह लगाए जा रहे थे कि यदि इलाहाबाद लोकसभा सीट से किसी पिछड़े वर्ग को टिकट मिलता है तो भदोही से रंगनाथ मिश्रा को भाजपा मैदान में उतार सकती है। लेकिन इलाहाबाद की लोकसभा सीट पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को भाजपा ने दे दिया। वहीं यह चर्चा यह भी थी कि भदोही के पूर्व सांसद व बलिया के वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम भी भदोही के दावेदारों में शामिल किया जा रहा है। किंतु बलिया से भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के नजदीकी लोकसभा जौनपुर से पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया गया है। ऐसे में भदोही से भी किसी राजपूत चेहरे को उतारना संभव नहीं लग रहा था। बुधवार के दिन में ही जब भदोही लोकसभा सीट की पड़ोसी लोकसभा सीट मछली शहर से वर्तमान सांसद रहे बीपी सरोज को टिकट दिया गया, तभी यह संभावना प्रबल होने लगी थी कि भदोही से भाजपा एक बार फिर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को या फिर डॉक्टर विनोद बिंद पर अपना दाव लगाएगी। आपको बता दें कि यह वही विनोद बिंद हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी दिनों तक साइकिल की सवारी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने उन्हें ज्ञानपुर की विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी भी बनाया था, किंतु उनको शायद बाहुबली विजय मिश्रा के प्रति इतना खौफ था कि टिकट मिलने के बाद भी हार के डर से चुनाव लड़ने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाए और मझवा से ही समाजवादी पार्टी से टिकट पाने की जिद पर अड़े रहे। जिस दिन भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया था, वह दिन सोमवार को था। किंतु उसके ठीक एक दिन पहले रविवार को विनोद बिंद के समर्थक समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर विनोद बिंद को टिकट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। रातों रात ऐसा कौन सा समीकरण बदला कि साइकिल की सवारी करने वाले विनोद बिंद सुबह होते ही भोजन भरी थाली हाथ में लेकर बैठ गए। समाजवादी पार्टी छोड़कर रातों रात एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी बने डॉक्टर विनोद बिंद सफल होंगे कि नहीं, यह कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी राह आसान नहीं थी। विनोद बिंद के खिलाफ 2 बिंद, 1 मौर्य, 1 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन सभी को धता बताते हुए विनोद बिंद ने 1,02,583 वोट प्राप्त कर लिया। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रोहित शुक्ला रहे, जिन्हें 68,848 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने रोहित शुक्ला को 33,734 मतों से पराजित किया था। अब डॉक्टर विनोद बिंद एनडीए से भदोही लोकसभा अखाड़े में कूद गए हैं। बता दें कि डॉक्टर विनोद बिंद मूलतः चंदौली जिले से हैं और चिकित्सकीय पेशे से जुड़े हुए हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि भदोही में बाहरी भगाव की मुहिम भी काफी दिनों से कुछ लोग चला रहे हैं,
लेकिन दो दलों से जो प्रत्याशी भदोही में उतारे गए हैं, दोनों को ही बाहरी भी बताया जा रहा है। रमेश बिंद का टिकट कटने की एक वजह यह भी रही कि उनके ऊपर भाजपा के ही लोग जातिवाद का आरोप लगाते रहे। भदोही के ब्राह्मण नेता भी अपनी उपेक्षा का रोना हमेशा रोते रहे, लेकिन पिछले दिनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, भदोही के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर की जो तस्वीर विनोद बिंद के साथ सामने आई थी, उससे आभास भी हो रहा था कि विनोद बिंद को गुटबंदी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, जो कि रमेश बिंद के साथ हो सकता था। खैर, एक चुनाव है और चुनाव में पासे पलटने का खेल चलता ही रहता है, किंतु भाजपा ने भदोही का टिकट घोषित करके मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। धन्यवाद आपका। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि लोकसभा चुनाव की हर खबर, समीक्षात्मक खबर और भी बाकी खबरें आपको हमेशा मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।